खुश आमदीद। इस वीडियो में खुश आमदीद। वैसे आप आसिफ वगैरह पर यकीन रखते हैं या सिर्फ हक़ाइक़ पर? जो भी हो, ये वीडियो आपके लिए यकीनन दिलचस्प होने वाली है। एमिटीवाल हॉरर हाउस, जो न्यूयॉर्क के पुरसकून मुज़ाफ़ाती कस्बे एमिटीवाल में वाक़ है, गैर मामूली कहानियों के दायरे में एक बदनाम ज़माना आइकन है। उसकी कहानी 1974 में एक हौलनाक सानहे यानी डेफ़्यू ख़ानदान के कत्ल आम से शुरू होती है। रोनाल्ड डेफ़्यू जूनियर ने एक सर्द पहर में इस बज़ाहिर खूबसूरत घर की दीवारों के अंदर ख़ानदान के 6 अफ़राद को कत्ल कर दिया। घर की बदनामी उस वक्त आसमान को छूने लगी जब उसके बाद के मकीनों यानी लटस फैमिली ने दावा किया कि उनके मुख्तसर क़याम के दौरान उनको माफ़ौक़ फ़तरत होलनाकियों का सामना करना पड़ा। उनके अकाउंट्स ने जैनसन की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब अमिटीविल हॉरर की बुनियाद बनाई और बाद में फिल्मों की एक सीरीज़ को मुतासिर किया। ताहम, हक़ाइक़ को तलाश करने से एक ऐसी दास्तान सामने आती है जो हकीकत और सनसनीखेज़ अफ़साने के दरमियान की लकीर को धंधिला देती है। इब्तिदाई हौलनाकी 13 नवंबर 1974 को सामने आई, जब रोनाल्ड डेफ़्यू जूनियर ने अपने वालिदैन और 4 बहन भाइयों को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो सो रहे थे। अलमनाक वाक़यात ने घर पर गहरा साया डाला, जिसके बाद आने वाली कहानियों का मरहला तय हुआ। ताहम, जायदाद फौरी तौर पर गैर मामूली सरगर्मी से वाबस्ता नहीं थी। ये इस वक्त तक नहीं हुआ था जब 1 साल बाद जॉर्ज और कैथी लटज़ ने नुमायां तौर पर कम कीमत पर मकान खरीदा था कि परेशान किन दास्तान ने शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। लटज़ ख़ानदान के घर में उनके 28 दिन के क़याम का बयान भूत की कहानियों, पुरअसरार शोर और बदतमीज़ी वगैरह के वसी हसासात से भरा हुआ है। उनके दमों में शैतानी शख्सियतों का नज़ारा, दीवारों से निकलना और माफ़ौक़ फ़तरत मनाज़िर का एक सिलसिला शामिल है जिसने मुबैना तौर पर इन्हें जायदाद को तर्क करने पर मजबूर किया। लटज़ ख़ानदान की कहानी की सनसनीखेज़ नौइयत के बावजूद, शुकूक व शुबहात तक़रीबन इतनी ही तेज़ी से उभरे जितनी खुद ही परेशानकिन दास्तान। तफ्तीशी सहाफ़ियों, पैरासाइकोलॉजिस्ट और घर के बाद के मालिकान ने गैर मामूली दवों की सदाकत पर सवाल उठाया। एक अहम अंसर जो एमिटीवाल हॉरर की कहानी पर शक करता है वो इस ख़ानदान के बयानात में मुस्तकिल मिजाजी का फ़ुक़दान है। ख़ानदान के मुख्तलिफ अफ़राद की तरफ से मुख्तलिफ बयानात बाज़ औक़ात एक दूसरे से मुतसादिम हैं, जिसकी वजह से नाक़िदीन तजरिबात की सदाकत पर सवाल उठाते हैं। मज़ीद बरआं, सहाफ़ियों और मुहक़्क़ीक़ीन की तहक़ीक़ात लटज़ ख़ानदान के बयान करदा माफ़ौक़ फ़तरत वाक़यात की हिमायत करने वाले किसी ठोस सबूत को सामने लाने में नाकाम रही। मज़ीद ये कि लटज़ ख़ानदान के इक़दामात के पीछे माली मुहर्रिकात ने अबरू उठाए। इन्होंने मुसन्निफ़ जैनसन के साथ मिलकर अपने मुबैना वाक़या के सनसनीखेज़ बयान को शाये किया, जिसके नतीजे में किताब का मुनाफ़ा बख्श सौदा और इसके बाद फ़िल्म की मुवाफ़क़त हुई। हक़ीक़ी गैर मामूली मुक़ाबलों और सनसनीखेज़ सानहे से फ़ायदा उठाने के लिए एहतियात से तैयार की गई दास्तान के दरमियान की लकीर तेज़ी से धुंधली होती गई। लटज़ ख़ानदान के चले जाने के बाद इस घर की मलकियत में तब्दीलियाँ हुईं। इसके बाद के रहायशियों ने कोई गैर मामूली वाक़यात की इत्तला नहीं दी। बाद के मकीनों की तरफ से गैर मामूली सरगर्मियों की मुस्तकिल रिपोर्टों की कमी ने एमिटीवाल हाउस की परेशानकिन साख के गर्द शुकूक व शुबहात में इज़ाफ़ा किया। इसके बाद के सालों में एमिटीवाल हॉरर हाउस एक सक़ाफ़ती रुझान बन गया, जो अमरीका में सबसे ज़्यादा पुरअसरारकिन जगहों में से एक के तौर पर मक़बूलियत में परवान चढ़ गया। माफ़ौक़ फ़तरत दास्तान के साथ ज़बरदस्त दिलचस्पी के बावजूद, अमिटीवेल हॉरर के आसपास के हक़ाइक़ अब भी गैर वाज़ेह और तनाज़ात में घिरे हुए हैं। एमिटीवाल हॉरर हाउस हकीकत और सनसनीखेज़ कहानी सुनाने के दरमियान एक पतली लकीर है। अगरचे डेफ़्यू ख़ानदान का अलमिया एक नाक़ाबिल तरदीद तारीख़ी हकीकत है, लेकिन लटज़ ख़ानदान की तरफ से माफ़ौक़ फ़तरत वाक़यात के बाद के दवों को शुकूक व शुबहात और जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा। एमिटीवाल के घर की दीवारों के अंदर जो कुछ हुआ इसकी असल नौइयत शायद हमेशा के लिए एक मुअम्मा बनी रह सकती है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इस बदनाम ज़माना रहाइशगाह को अपनी लपेट में लेने वाले अफ़सानों की तहों से पोशीदा है।